अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ आयश पारस एंड आई एम द सीईओ ऑफ चैप्टर 001। मेरा 2024 कैसा था? सब डिज़ास्टर, कंपनी का ख़त्म होना, मेरा डिप्रेशन में जाना, उसके बाद दोबारा से फिर से मुझे अपने आप को रिवाइवल देना। देन अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प की इस सीन में कि डूबी कश्ती को अल्लाह ताला ने जो है वो दोबारा फिर किनारे पे ले गया। तो मेरे लिए 2024 वाज द बिगेस्ट ईयर जिसमें देयर वाज अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। अल्लाह ताला ने बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ दी मुझे और एट द एंड मेरे लिए इस ईयर को बेस्ट ईयर बना दिया। हर साल मेरा बेस्ट होता है, बट इस साल के लिए मैंने जो कुछ फेस किया और उसके बाद जो लोगों के फेस मेरे सामने आए, जो मुझे सपोर्ट रही, जिन लोगों ने जो है वो प्रॉपर ट्राई की कि भाई इस बंदी को आगे नहीं जाने देना, तो सब लोग अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह वो सामने आ गए। देन आई डिसाइडेड कि क्यों ना अगले साल को प्लान किया जाए। जो पिछले साल में नहीं हो सका, लेट्स ट्राई कि हम अगले साल में उसको अचीव कर सकें। जब मैं कंटेंट लिख रही थी, जब मैं अपने पॉइंट्स बना रही थी इस वीडियो के लिए, तो मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि तुम ये प्लान क्यों कर रही हो, अपना आने वाला साल बिल्कुल भी प्लान नहीं करना चाहिए। बट मुझे लगता है कि आपको अपने गोल्स और अपने टारगेट्स और अपना ट्रैक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो इसके लिए अल्लाह ताला ने जितनी ज़िंदगी दी है, ये तो डेफिनेटली किसी को नहीं पता कि मौत कब आ जानी है, बट जो आपके हाथ में है अपनी चीज़ों को प्लान करें। इसी तरह ही मैंने अपने 2025 को प्लान किया और मैंने बिगेस्ट टारगेट क्या रखा एज ए पर्सन, एज एन एंटरप्रेन्योर, एज द सीईओ ऑफ अ कंपनी। आई सिंपली सेट अ टारगेट ऑफ 100 मिलियन। सो व्हाट्स द स्टोरी ऑफ 100 मिलियन? बेसिकली चैप्टर ने जितनी मुश्किलात बर्दाश्त की, चैप्टर जिस तरह से ख़त्म हुआ और चैप्टर जिस तरह से दोबारा आया, मतलब ये तो स्ट्रेट है कि अल्लाह ताला साथ हैं और इस ख्वाब का बहुत ही खूबसूरत तरीन मंजिल है। सो उस मंजिल को हासिल करने के लिए डेफिनेटली हमें ट्रैक सेट करने पड़ेंगे, हमें रास्ते ढूंढने पड़ेंगे कि किस तरह से एक मार्केटिंग कंपनी, क्रिएटिव एजेंसी को आप फ्रॉम ज़ीरो टू 100 मिलियन तक लेके जा सकते हैं। सो आई डिसाइडेड कि मैं अपने पुराने क्लाइंट्स उनको पिच करूं और मैं फिर से लेके आऊँ। तो हमने लास्ट ईयर में 2024 में ही कुछ क्लाइंट्स को देखा, हमने दिसंबर को यूज़ किया और दिसंबर में जो है वो हमने बहुत सी कंपनीज़ को पिच किया, अपने पुराने क्लाइंट्स को ढूंढा, उनको पिच किया दोबारा से, सिचुएशन थोड़ी बताई, कुछ माने कुछ नहीं माने, लेकिन जिन लोगों ने हमें ज्वाइन कर लिया और हम पे ट्रस्ट कर लिया, उनका तहे दिल से शुक्रिया भी करना चाहूँगी मैं। और फिर हमने यही ट्रैक अपनाया। जब मैं इंटरनेट को स्क्रॉल कर रही होती हूँ तो आजकल मुझे एक बहुत ही नई चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। कोई 100 डेज़ चैलेंज कर रहा है टू अर्न 6 करोड़, कोई 365 डेज़ का चैलेंज कर रहा है कि मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, कुछ जो है मैं अपना 30 डेज़ में बिज़नेस स्टार्ट कर लूँगी। सो मेरा एक सवाल है, वीडियो के बेस पे क्या लगता है कि लाइक टिकटॉक पे अगर हमने वीडियो डाल दी और आज हमने ये किया, कल ये किया, परसों ये किया, आपको क्या लगता है आपको देख के कितने लोग और इंस्पायर हो रहे हैं? दे आर डूइंग द सेम थिंग। आपकी वीडियो वायरल होगी, दैट इज़ अ गुड थिंग। अल्लाह ताला ने लाइक अल्लाह हेल्प्स यू अ लॉट और अल्लाह ताला सबकी मदद करते हैं। बट एक वो आगे जाता है कि टिकटॉक ने आपके कंटेंट को वायरल कर दिया, दूसरे जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनके बारे में क्या? सो हमें एक स्ट्रीमलाइन क्रिएट करनी थी। मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने आप को तो डेफिनेटली मुझे मनवाना है, अपनी कंपनी को तो मुझे बूस्ट देना ही है, लेकिन ये जो हमारे साथी हैं, न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, इनके लिए कुछ किया जाए। सो जैसा कि ये जर्नी को मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था अपनी रील्स में, लिंक्डइन पे भी, इंस्टाग्राम पे भी मैंने थोड़ा सा जो है वो आप लोग को बताया था कि रील्स क्या होने वाली हैं। सो आई डिसाइडेड टू स्टार्ट न्यू स्टार्टअप। इसमें बेसिकली हम प्रोडक्ट स्टार्टअप्स करेंगे, लाइक हम ई-कॉमर्स स्टोर्स बनाएंगे, उसके बाद जो है वो हम सर्विस बेस करने वाले हैं, उसके बाद जो है हम अपनी कंपनी को रन करने वाले हैं, देन हम एक इवेंट प्लानिंग की जो है वो न्यू कंपनी लॉन्च करने वाले हैं। सो ये सब चीज़ें मैं स्टार्ट करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। सो आई डिसाइडेड टू टेक अ न्यू इनिशिएटिव और ऑलमोस्ट 20 न्यू स्टार्टअप्स हम लोग इनिशिएट करने वाले हैं। लेकिन इसमें होगा क्या? अच्छा, कल जब मेरा जो है वो स्क्रॉलिंग की दुनिया में पाँव पड़ा तो मैंने देखा कि लाइक वहाँ पे एक बहुत ही मज़े का मंजन बेचा जा रहा है कि लाइक यू इन्वेस्ट एंड विल हैंडल योर बिजनेस। दिस इज़ स्ट्रेट द मार्केटिंग। ओके, सो अगर आपने किसी का ई-कॉमर्स ब्रांड देखना है, प्रोडक्ट भी आप चूज़ कर रहे हो, वेयर इज़ द गारंटी? अगर आपके कह देने से लाखों में, करोड़ों में बिजनेस आना शुरू हो जाए तो ज़रूरत ही क्या है लोगों को जो है वो अपना सर खपाने की? सुकून से वो 7-8 लाख रुपए इन्वेस्ट करें आपके साथ और उसके बाद 10-12 करोड़ लेके साइड पे हो। ये इतना आसान नहीं होता। बिज़नेस को समझना बहुत ज़रूरी है। आपका जो है वो 5 से 10 लाख रुपए जो आप इनिशियली इन्वेस्ट कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ी अमाउंट है। उसके लिए जिसने वो पैसे जोड़े हैं, उसके लिए जिसने प्लान किया है उस चीज़ को कि मैं यहाँ पे ये इन्वेस्ट करूँगा और यहाँ से मैं इतना हासिल करूँगा। सो
द एक्चुअल थिंग इज़ इन्वेस्टमेंट इज़ नेसेसरी अगर आप कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं। 1-2 लाख में कुछ नहीं होने वाला। जो आपको मंजन बेच रहे हैं, चूरन बेच रहे हैं कि एक प्रोडक्ट उठाएं और उसके अंदर से अमीर और गरीब, जो गरीब है वो बहुत अमीर हो जाएगा और जो अमीर है उससे भी अमीर हो जाएगा, हम करोड़ों गवा देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मतलब इफ़ यू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस, इफ़ यू नो कि आपका एक्चुअल गोल क्या है, अगर आपने हर दिन को ट्रैक किया हुआ है, हर दिन को आपने प्लान किया हुआ है कि मैंने इस दिन ये अचीव करना है, तो ट्रस्ट मी तभी आप लोग अचीव कर सकते हो। सो किसी दूसरे के बलबूते पे या किसी को जो है वो 5 लाख रुपए दे के कि ठीक है तुम चलो और आई जस्ट नीड द प्रॉफिट, वाई सो? वाई दैट सिंगुलर पर्सन, वो जो एक बंदा है वो उसका क्या है, उसमें फ़ायदा है? इस दुनिया में कोई भी इंसान जो है अपने मतलब से डेफिनेटली बात करता है। जहाँ पे उसका मतलब नहीं है वो क्यों आपकी हेल्प करेगा, वो क्यों आपको करोड़ों जो है कमा के देगा, वो खुद क्यों नहीं ले रहा? ये तो हो सकता है ना 5 लाख रुपए उसके पास भी होंगे। सो इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कैम जो हो रहे हैं आजकल में। आप लोगों ने अपने आप को बचाना है, बहुत ज़रूरी चीज़ हो गई है कि इन स्कैम से बचना है। शॉपिफाई किंग, आपको पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ, ये सब को लोग, ये ड्रामे हैं सारे के सारे। अगर इनके पास 3 साल पहले 4 साल पहले जो है वो 70 थी, बाइक पे थे, और आज इनके प्राइवेट जेट्स अगर आ गए हैं तो वो इसलिए आए हैं कि आपने मंजन खरीदा है इनका। 50,000 रुपये में जिनका कोर्स, 1 लाख रुपये में जिनका कोर्स बिक रहा था ना, वो एक्चुअली अमाउंट वो आपने पे की है और वो आपके पैसे हैं। इनकी प्रोडक्ट का बिकना कुछ भी नहीं आया। तो जस्ट मेक अ स्टोर, और उन्होंने जो है वो उस पर जो कर दिया, अच्छा ठीक है इस स्टोर से मैंने इतना पैसा कमा लिया, ये कर लिया वो कर लिया, आए आप भी कोर्स ले लें, आप भी कमा लें। और आपने माशाल्लाह से कोर्स खरीदना शुरू किए और आप लोगों ने उनको जो है वो 70 से कहाँ तक पहुँचा दिया, ये आप लोग भी देख रहे हैं। सो अपने आप को पहचानिए, अपने अंदर के उस जुनून को पहचानिए जो कि हेल्प करेगा आपको फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो। हमारा जर्नी इट विल नॉट लाइक इन द सेंस के कोई इस पे पैसा नहीं लग रहा होगा। हमारे इस जर्नी में सिर्फ़ और सिर्फ आपकी रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है और आपके स्टार्टअप का जो एक आइडिया है आपके माइंड में वो होना ज़रूरी है। बस आपने उसको सीखना है, देन आपने ख़ुद उसको अप्लाई करना है। क्या किया जाएगा, किस तरह से सिखाया जाएगा, फ्रॉम डे 1 टू डे 365। इस पूरे साल में हम लोग इंशाल्लाह 100 न्यू एंटरप्रेन्योर्स जनरेट करेंगे एंड दिस इज़ माई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ़ यू। बाकी जो भी हमारा ट्रैक रहने वाला है, डेली बेसिस पे वीडियोस आती रहेंगी। डेली बेसिस पे आपने जो है वो उसको ज्वाइन करना है, रिस्पॉन्स करना है और कोशिश करनी है कि जो सिखाया जा रहा है उसको जो है वो अपने इम्प्लीमेंट करते रहना साथ साथ। क्योंकि एक दिन का सिखाया और अगले दिन कुछ और सीख रहे हो तो आप भूलते जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं रहना। सो मेरा टारगेट है इस साल का 100 मिलियन। आपका टारगेट क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो वेरी मच।